हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है। उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या कराया था मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ आपको। ब्लड कराया था, ब्लड के फंक्शंस कराए थे, वेन्स और आर्टरीज दिखाई दी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। जो वेन्स हैं वो ब्लू कलर से हैं और आर्टरीज हैं इसमें रेड कलर की हैं। नेक्स्ट मैंने आपको कराया था टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट था ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की हैं, आर्टरीज और वेन्स 2 टाइप्स की होती हैं। और जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, 72 to 80 पर मिनट होती है। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम कराया था जिसके अंदर मैंने आपका ब्लड का सर्कुलेशन बताया था और ब्लड डोनेशन। ठीक है, अब हम करेंगे हार्ट। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पम्प फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली बीट करता है एज ए पम्प। और क्या काम करता है, ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है और जिसके अंदर ब्लड के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। क्या कोई ऐसा पंप आप इमेजिन कर सकते हैं जो बरसों तक चलता रहे बिना रुके? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पंप तो ख़राब हो सकता है, बट येट योर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। लेकिन आपका जो हार्ट है ये ऐसा पंप है जो नॉन स्टॉप वर्क करता है, तो इस पर ज़्यादा बर्डन ना डालें। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। आओ अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट कहाँ पे होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। और क्या होता है चेस्ट कैविटी के अंदर? लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर। आपको चैप्टर नंबर 10 में कराया था मैंने। विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। थोड़ी सी इसकी जो टिप होती है लोअर टिप वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होती है। फिगर 11.1 में आप देख सकते हैं। ये जो फिगर है 11.1 देखिए आप, ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ यहाँ पे टिल्टेड दिखा रखा है, झुका हुआ है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड योर पाम। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। आप अपने होल्ड करें अपने फिंगर्स को इसे इस तरह से। ठीक है, सारी उंगलियों को मैंने अंदर की तरफ कर लिया है। ठीक है, पाम अपनी हथेली की तरफ किया है मैंने सारी उंगलियों को। दैट मेक्स योर फिस्ट। इससे क्या बन जाती है? मुट्ठी बन जाती है। ठीक है, योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तुम्हारा जो हार्ट होता है वो तुम्हारी जो मुट्ठी है उतना ही होता है, उतने साइज का होता है। ठीक है, वट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। क्या होगा अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपस में मिक्स हो जाए? ठीक है, टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो इसको रोकने के लिए, मिक्सिंग को रोकने के लिए क्या होता है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये हो गए 2 चैम्बर्स। और ये नीचे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है। तो ये यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं। इस साइड हमारा, जैसे हम इस हाथ से लिखते हैं, आपको एक मतलब बात बताती हूँ जिससे आप ये याद रख सकें कि लेफ़्ट और राइट कैसे होते हैं। जिस हाथ से आप लिखते हैं, जिस हाथ में मेरा पेन दिख रहा है उसका उल्टा होता है। मैं राइट से लिख रही हूँ तो लेफ़्ट इस साइड होता है और इस साइड उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिस साइड से हम लिखते हैं राइट साइड से, उस साइड हमारे लेफ़्ट पार्ट्स होते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट्स कौन से होते हैं? लेफ़्ट एट्रियम, और यहाँ पे हो जाएगा राइट एट्रियम। ठीक है, ये हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल, इधर वाला नीचे वाला, और ये हो जाएगा नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। तो सिंगुलर को एट्रियम बोलते हैं और वैसे प्लूरल होता है एट्रिया। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे इस फिगर को। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जहाँ पे मैंने आपको 0 बनाई है, ये वाला इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन। ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे पार्टीशन है। इन दोनों चैम्बर्स के बीच में यहाँ पे पार्टीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीला रंग है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और यहाँ पे ये रेड कलर है।
ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो इन दोनों को मिक्सिंग से बचाने के लिए यहाँ पे एक पार्टीशन है इन दोनों के बीच में, ये एक इस साइड एक इस साइड, इन दोनों साइड्स के बीच में ये एक पार्टीशन है जिससे ब्लड का मिक्सिंग ना हो, ठीक है। तो ये मैंने 5 चीज़ें इसके अंदर बता दी आपको। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे बीच में पार्टीशन है, ठीक है। ये यहाँ पे पल्मोनरी वीन है जो आपकी ये पीछे फिगर में दिखाई दे रही है, पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो आप इसमें ये भी चीज़ याद करेंगे, ये पल्मोनरी वीन्स कहाँ से आ रही हैं, ये लंग्स से आ रही हैं और ब्लड इसके अंदर डाल देती हैं, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी हैं ये हार्ट से कहाँ जा रही हैं, लंग्स में जा रही हैं। तो ये लंग्स से ब्लड लेके आती हैं और ये लंग्स में ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएंगी और ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। पहली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमारा जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन वाला ब्लड है और राइट साइड है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrows। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें बता दिया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। इसके हम राइट साइड से शुरू होंगे, यहाँ से राइट साइड से शुरू हो जाएंगे, इस साइड से, यहाँ से शुरू होंगे राइट साइड से, ठीक है। जो एरो शो करते हैं हमारा, इस तरह से जो एरो शो कर रहे हैं ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को शो करते हैं। दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। देखिए यहाँ से हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से दोबारा फिर हार्ट में आता है, ठीक है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ये लंग्स में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाएगी और ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और यहाँ से ये सारी बॉडी के अंदर पंप हो जाता है। अब हम करेंगे हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हार्ट के 4 चैम्बर्स हमने किए हैं, जो इनकी वॉल्स होती हैं ये किससे बनी होती हैं, दे आर मस्कुलर, मसल से बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। और ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, रिलैक्स करती हैं, एक्सपेंड करती हैं रिदमिकली, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, ठीक है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन। तो ये जो ताल से कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। तो ये एक हार्ट बीट बनाती हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यूस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जब तक हमारा जीवन है हार्ट बीट लगातार चलती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपनी चेस्ट लेफ्ट साइड में अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड में अगर अपना हाथ रखेंगे तो यू कैन फील योर हार्ट बीट। आपको अपने हार्ट बीट सुनाई देती है। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। और डॉक्टर, जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, उसकी हेल्प से आपकी हार्ट बीट को फील करता है। क्या होता है ये डिवाइस? इस डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। हमारा हार्ट इतनी तेज़ तो धड़कता नहीं कि आसपास के सभी बंदों को सुनाई देगा, ठीक है। तो आराम आराम से इसकी साउंड होती है। तो जो स्टेथोस्कोप है उससे हार्ट की साउंड को एम्पलीफाई करता है स्टेथोस्कोप। इसलिए डॉक्टर हमारे से
दूर होने के बावजूद हमारी हार्ट बीट को सुन सकता है। एम्पलीफाई होता है बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। और स्टेथोस्कोप दिखा रखा है, ये यहाँ पे डॉक्टर जैसे आपकी चेस्ट पे लगाता है, ये चेस्ट पीस होता है, बीच में एक ट्यूब होती है और ये अपने दोनों कानों में लगाता है, ईयर पीस बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा स्टेथोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस दैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम, और चेस्ट पीस के अंदर सेंसिटिव डायफ्राम होता है, 2 ईयर पीसीज होते हैं और एक ट्यूब होती है जो इन पार्ट्स को ज्वाइन करती है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू ए स्टेथोस्कोप। जब वे स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ठंड लग जाती है तो उनको उनकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इससे डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ द स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। अब हम एक मॉडल बनाएंगे स्टेथोस्कोप का। इसके लिए क्या क्या करना है, एक हमने छोटी सी फनल लेनी है, ये फनल दिखा रखी है, ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। फिक्स ए रबर ट्यूब टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। इसके नीचे जो ये नैरो पार्ट है यहाँ पे हमने एक 50 सेंटीमीटर की एक पतली सी ट्यूब लगानी है, ठीक है। जो फनल का ऊपर वाला पार्ट है, एक साइड तो हमने ये ट्यूब लगा दी और एक साइड हम क्या लगाएंगे, एक रबड़ शीट लगा देंगे या एक बैलून लगा देंगे और टाइटली इसको रबड़ बैंड से बांध देंगे। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब, जो ये ओपन एंड है इसको कहाँ रखना है, अपने कानों में लगाना है, और इसको कहाँ लगाना है, हमने चेस्ट पे लगाना है, ठीक है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक रेगुलर थम्पिंग साउंड, थिरकने की आवाज़ सुनाई देगी। दिस साउंड इज़ दैट ऑफ द हार्ट बीट्स। ये जो साउंड है ये हार्ट बीट है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन ए मिनट, काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 minutes। तो 1 मिनट के अंदर कितनी हार्ट बीट होती हैं, और आप थोड़ी देर के लिए रनिंग करेंगे, 4 से 5 मिनट तक रनिंग करेंगे लगातार। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करेंगे। जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाई रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग। तो आपको रेस्ट के दौरान और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद आपने अपनी रिकॉर्ड कर रही हैं ये ऑब्जर्वेशंस। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट। क्या हार्ट बीट में और पल्स रेट में कोई रिलेशनशिप पता लगा आपको। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज। जब दिल धड़कता है, ईच हार्ट बीट, एक जो हार्ट बीट होती है वो आर्टरीज में एक पल्स जनरेट करती है। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। और जो पल्स रेट होती है पर मिनट, ये हार्ट बीट की रेट को इंडिकेट करती है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनकी रिदमिक बीटिंग होती है, एक बार रिलैक्सेशन और एक बार कॉन्ट्रैक्शन। इससे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है, और ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो डिफरेंट सब्सटेंसेस, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इसमें, वेस्ट मटेरियल मेनली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। बुझो वंडर्स स्पंजेस एंड हाइड्रा हैव ब्लड। क्या स्पंजेस और हाइड्रा के अंदर भी ब्लड होता है। स्पंजेस क्या होते हैं, ये वाटर में होते हैं, हाइड्रा भी वाटर के अंदर होता है। तो इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडीज़। तो जिस पानी में वे रहते हैं वो फूड और ऑक्सीजन अपने साथ लेके आता है। जब उनकी बॉडीज़ में एंटर करता है वाटर, तो उसमें साथ में वाटर, फूड और ऑक्सीजन होता है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट इज मूव्स आउट। और जब वाटर बाहर जाता है तो वेस्ट मटेरियल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके बाहर जाता है। दीज एनिमल्स डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इन एनिमल्स को ब्लड जैसे सर्कुलेटरी फ्लूइड की कोई नीड नहीं है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ द वेस्ट अदर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम
रिमूवल वेस्ट, जैसे हमने ब्लड के थ्रू तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ही रिमूवल होता है ब्लड के द्वारा। तो और भी तो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में। नाउ वी विल लर्न अबाउट रिमूवल ऑफ द वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो हमारी बॉडी में अदर वेस्ट होते हैं उसका रिमूवल करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।